I welcome to all behalf of Lalit Kumar Suthar and Education's World Gurudaspur. This is NEET Biology paper 2021 and this is test paper number 2. Here we get discussed this paper. Earlier we already discussed test paper 1. So let me get start. I will read questions for you and give appropriate answer according to the question. So this is our first questions. The following figure represent. This is the figure of the Hydra. ये किसका Hydra का figure है एंड हाइड्रा के अंदर ये क्या है इसका बर्डिंग के अंदर बर्ड लगा हुआ है ये इसका बर्डिंग है तो यहाँ पर ऑप्शन है गैम्यूल फॉर्मेशंस इन द स्पॉन्जेस नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बाइसेक्सुअल हाइड्रा नहीं बर्डिंग इन द हाइड्रा यस बर्डिंग इन द हाइड्रा एंड कॉलोनी फॉर्मेशंस इन हाइड्रा नहीं तो बर्डिंग फॉर्मेशंस इन द हाइड्रा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर रेटाटेस्टिस होता है ह्यूमन के अंदर वास एप्रेंशिया होता है एंड एपिडिडाइमिस होता है सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो किसमें वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हियर द फॉलोइंग इज डायग्रामेटिक सेक्शंस व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए ये लेबलिंग दिया गया है यहाँ पर ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एक्स वाई जेड तो यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस लिखे इनके अकॉर्डिंग हमको अप्रोप्रिएट आंसर चूज करने तो हम इसी को पढ़ के यहाँ पर चूज करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर डज इम्प्लांटेशन टेक प्लेस तो इम्प्लांटेशन इस अंदर वाले लेयर में होता है जिसको सी से रिप्रेजेंट किया गया है तो सी है इसको अपन एंडोमेट्रियम्स बोलते हैं विच इज कॉपुलेटरी कैनाल्स तो कॉपुलेटरी कैनाल्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे आता है जिसको वजाइनल कैनाल्स भी बोलते हैं जो जेड से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका जेड हुआ वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस फर्टिलाइजेशन हमेशा फेलोपियन ट्यूब में क्यों जहां पर ये एम्पुला और स्टमक जंक्शंस होता है यहाँ पर हम इसको करेंगे इनफंडिबुलम और एम्पुला के जंक्शंस के ऊपर इनफंडिबुलम का ये एम्पुला पोर्शन यहाँ क्यू पर होता है तो इसका ऑप्शन क्यू रहेगा which layer undergoes contractions in the response to the oxytocin during the partulation so partulations में P वाला पार्ट है वो हेल्प करता है यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन CZQB तो सेकंड आंसर रहेगा which of the following statement is correct so rhinovirus infects the lungs but not nasal passage है ना नेजल पैसेज बट ये रिवर्स लिखा है राइनो वायरस नेजल पैसेज को इन्फेक्ट करता है लंग को इन्फेक्ट नहीं करता है तो ये रॉन्ग है न्यूमोनिया कुड बी कंफर्म बाय द वाइडल टेस्ट से हम क्या कंफर्म करते हैं वाइडल टेस्ट से कंफर्म होता है अपने यहाँ पर टाइफॉइड प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इज द मोर सीरियस ऑफ द ऑल स्पीशीज ऑफ द प्लाज्मोडियम एंड कैन इवन बी फैटल फैल्सीपेरम होता है वाइवैक्स नहीं होता है इंडिया में मोस्ट ऑफ इन्फेक्शन वाइवैक्स से ही होता है नेक्स्ट है अमीबॉइक डायसेंट्री इज द कॉज बाय द एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका बिल्कुल राइट है विच इज प्रोटोजोन पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइनल ऑफ द ह्यूमन बिल्कुल ही सही है लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 4 नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द जीनस के रेस्पेक्ट में हमको देखना है तो किसी का भी फर्स्ट नेम साइंटिफिक नेम में जीनस होता है एंड सेकंड नेम होता है वो स्पीशीज होता है तो ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पीशीज एपिथेट बिल्कुल सही है होती है द कंपैरिजन ऑफ द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज बिल्कुल ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज जो होती है उसके लिए जीनस बनता है इट हैज मोर कैरेक्टर्स इन द कॉमन इन द कंपैरिजन टू द स्पीशीज ऑफ द अदर जेनेरा बिल्कुल ये भी राइट है एंड द लास्ट वन पोटैटो एंड ब्रिंजल बिलोंग टू द डिफरेंट जीनस ये यहाँ पर रॉन्ग हो गया क्योंकि पोटैटो और ब्रिंजल दोनों एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं उसको अपन बोलते हैं सोलेनम पोटैटो है सोलेनम ट्यूबरोसम और ये सोलेनम मेलनजेना नेक्स्ट क्वेश्चन अ रिसर्चर स्कॉलर हैज कलेक्ट 10 प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड एंड फाउंड द फॉलोइंग डिस्टिंग्विशेबल फीचर्स है पेरियन प्रेजेंट 6 प्लांट के फ्लावर्स में पेरियन थी कैलिक्स कोरोला प्रेजेंट 4 प्लांट तो ये मोनोकॉट को इंडिकेट कर रहा है ये डाइकॉट को इंडिकेट कर रहा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर थे वो 5 एंड द बाइसेक्सुअल इज आल्सो 5 व्हाट काइंड ऑफ द टेक्सोनॉमिकल एड ही इज ट्राइंग टू यूज
देखिए यहाँ पर इतना कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन जो होता है वो किसमें होता है? की के अंदर होता है। हर्बेरियम में हम एक स्पेसिफिक शीट के ऊपर प्लांट्स को देखें, म्यूजियम में प्लांट्स और एनिमल डेड रखे जाते हैं, और मोनोग्राफ में एक पर्टिकुलर टेक्सॉन को क्लासिफाई किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन हो गया की। नेक्स्ट है हेटेरोसिस इज एन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स इन सम मोनेरल्स, इट इज नॉट प्रेजेंट इन। बिल्कुल सही है, हेटेरोसिस होता है। और हेटेरोसिस से क्या होता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है यहाँ पर हेटेरोसिस से। अब अगर हम यहाँ बोलेंगे फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया में होता है, नॉस्ट्रॉक एनाबिना में, और ये ऑक्सीफोटोबैक्टीरिया ये भी साइनोबैक्टीरिया का ही है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में ये नहीं होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर 4 रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हेटेरोसिस्ट वो प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास में ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, fruiting bodies are the basis of the classifications of the fungi, but it cannot be observed in the members of। किसमें ऑब्जर्व नहीं की जाती? तो सब में होती है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एस्कोमाइसिटीज डिट्रोमाइसिटीज में नहीं होगा, ये बेसिडियोमाइसिटीज में होगा। तो इन दोनों में सेक फंगाई भी यही है, सेक फंगाई एंड बेसिडियोमाइसिटीज इज कॉल्ड क्लब फंगाई। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा वो डिट्रोमाइसिटीज रहेगा। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और वो भी किसके थ्रू होता है? कॉनिडिया के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो रिक्वायर्ड फॉर द जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर इन द ह्यूमन आर फॉर्म जनरली बाय। ये किसमें होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि बाहर हम एक एग सेल को निकालते हैं, एक स्पर्म को निकाल के इनको फर्टिलाइज करवा के इससे 2n जायगोट बनाएंगे, और इस जायगोट को फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से इंट्रा यूटेराइन जो ट्रांसफर होता है वो, या फेलोपियन ट्रांसफर है, वो किया जाता है यहाँ पर। इन विवो है वो नेचुरल है, एमओईटी है वो एनिमल्स में की जाती है, फर्टिलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये गलत स्टेटमेंट है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct options with respect to given characteristics in a column where plus present and minus absent. So here archegonia, embryo, vascular tissues and spermatophyta. तो एल्गी की बात करेंगे हम यहाँ पर। एल्गी के अंदर आर्किगोनिया नहीं होते हैं, ब्रायोफाइटा में होते हैं, टेरिडोफाइटा में होते हैं, जिम्नोस्पर्म में होते हैं। एम्ब्रियो है वो एल्गी में नहीं होता है, ब्रायोफाइटा में होता है, टेरिडोफाइटा में भी होता है, जिम्नोस्पर्म में भी होता है। वेस्कुलर टिश्यूज एल्गी में नहीं होते, ब्रायोफाइटा में भी नहीं होते, टेरिडोफाइटा में होते हैं वेस्कुलर टिश्यूज, और इसमें भी होते हैं। मगर सीड्स जो बनते हैं सिर्फ और सिर्फ जिम्नोस्पर्म में बनते हैं। तो जिम्नोस्पर्म हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। टेरिडोफाइटा के अंदर सीड प्रीकर्सर हैबिट प्रेजेंट होती है, मगर सीड नहीं बनते। एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज, एंडोस्पर्म का जो फ्लोइडी लेवल होता है वो एंडोस्पर्म का n होता है जिम्नोस्पर्म में, और 3n होता है वो एंजियोस्पर्म में। तो गैमेटोफाइटिक इन द नेचर, बिल्कुल सही है। फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, गलत। द रिजल्ट इज डबल फर्टिलाइजेशन, नहीं, ये किस में होता है? एंजियोस्पर्म में। फॉर्म्ड फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल्स बाय द माइटोसिस, ये भी गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर 1 रहेगा, गैमेटोफाइटिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द हेटेरोस्पोरी। देखिए हेटेरोस्पोरी और होमोस्पोरी के लिए एक वर्ड है यहाँ पर, हम कहेंगे ये टेरिडोफाइटा के अंदर बहुत पॉपुलर है हेटेरोस्पोरी। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में होमोस्पोरस के लिए अपन वर्ड लिखेंगे L, E और D। L इंडिकेट फॉर व्हाट? लाइकोपोडियम, क्योंकि एलईडी सब एक जैसी होती है ना, तो आपको याद रखने में आसानी हो गई। लाइकोपोडियम, इक्विसिटम और ड्रायोप्टेरिस। जबकि होमोस्पोरस कंडीशन तो इनमें है, और हेटेरो सिम, SIM, और लास्ट में S और लगा दिया, सिम्स, सेलेजिनेला, आइसोइटिस और मार्सिलिया और सेल्विनिया, इनके अंदर हेटेरोस्पोरी होती है। तो इट इज डेवलप इनटू द डायोसियस गैमेटोफाइट, बिल्कुल सही है, क्योंकि गैमेटोफाइट है वो डायोसियस होता है। इट इज द इम्पोर्टेंट, मतलब ये हमको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है ना, तो ये बिल्कुल सही है। So it is the important step, evolutionary step, because it is precursor of seed habitat, ये भी सही है। तो यहाँ पर हमको इनकरेक्ट चुनना है ना। It is developed into the dioecious sporophyte, ये गलत है, तो ये हमारा आंसर रहेगा 3rd। It is found in the few pteridophytes, all gymnosperm and
एंजियोस्पर्म, तो ये भी गलत है, मतलब इसको आंसर के हिसाब से गलत है। बाकी सब में होता है, यहाँ पर टेरिडोफाइटा में भी, ऑल जिम्नोस्पर्म में भी, ऑल एंजियोस्पर्म में, तो आंसर नहीं है क्योंकि इन सभी के अंदर हेटेरोस्पोरस कंडीशन प्रेजेंट होता है। टेरिडोफाइटा ना देखो दोनों आ गए, और सभी जिम्नोस्पर्म में होगा और एंजियोस्पर्म में सभी में होगा। नेक्स्ट है विच वन इज द मोस्ट एडवांस प्लासेंटेशन, तो यहाँ पर एक लर्न करने का क्वेश्चन है। बेजल प्लासेंटेशन है जो मोस्टली मोनोकॉट्स में होता है और वो एडवांस है। Which among is the following is the characteristics of the pea and the bean? ये कैसा होता है, दोनों मार्जिनल प्लासेंटेशन होता है दोनों के अंदर, मोनोएडेल्फस कंडीशन में नहीं होती। मोनोएडेल्फस मतलब एक साथ सारे जुड़े होते हैं, डाइएडेल्फस मतलब दो कंडीशन, तो इसमें डाइएडेल्फस होती है वैसे पी के अंदर और बीन के अंदर। ट्विस्टेड एस्टिवेशन नहीं होता इनके अंदर, और एंडोस्पर्मिक सीड भी नहीं होते, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following cannot be a features of the given diagram? ये आपको यहाँ पर वेसल्स का डायग्राम दिया गया है, प्लांट के ये वेसल्स है, और वेसल्स की एक खास बात है कि वेसल्स जो होते हैं वो क्या होता है, इट इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल राइट है। हैविंग लिग्निफाइड वॉल, ये भी राइट है। हैविंग लार्ज सेंट्रल कैविटी, ये भी राइट है, तो ये तो सही है। हमको यहाँ पर क्या ढूंढना है, अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन नॉट बी, तो ये लास्ट है हैविंग प्रोटोप्लास्ट, तो आंसर रहेगा 4। बाकी सारे कैरेक्टर इससे मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास में सेकेंडरी मेडुलरी रेज आर, सेकेंडरी मेडुलरी रेज वुड के अंदर कैम्बियम की जो ग्रोथ होती है उससे इस तरीके से बनती है, डेवलप होती है, और वो बाद में डेड हो जाने के बाद में यहाँ स्पेस प्रेजेंट होता है। तो नैरो बैंड ऑफ द पैरेन्काइमा बिल्कुल राइट है। अरेंज ट्रांसफरली गलत है। डेड एंड लिग्निफाइड गलत है क्योंकि पैरेन्काइमेटस है फॉर्म्ड बाय द प्राइमरी कैम्बियम, ये भी गलत है क्योंकि ये सेकेंडरी कैम्बियम से बनती है। नेक्स्ट है कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप, मार्क द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन किस में होता है, मेटाफेज में, है ना। तो मेटाफेज स्टेज कहां पर होगा, जब एनाफेज खत्म हो जाएगा तब, और एनाफेज शुरू मतलब खत्म हो जाएगा तभी मेटाफेज शुरू होगा। तो अर्ली प्रोफेज तो नहीं, यहाँ पर प्रोफेज यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, अर्ली स्टार्ट है। स्टार्ट ऑफ द सेकंड फेज ऑफ द माइटोसिस जो कि मेटाफेज है। फर्स्ट फेज ऑफ द माइटोसिस प्रोफेज ही होता है, और एंड ऑफ द सेकंड फेज ऑफ द माइटोसिस जो कि मेटाफेज, एंड पे नहीं होता क्योंकि वो स्टार्टिंग में हो जाता। तो यहाँ पर आंसर हमारा सेकंड रहेगा। नेक्स्ट है रीस्टोरेज ऑफ द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इज परफॉर्म बाय, एक इसमें एम फेज में होता है क्योंकि एक सेल है, पहले वो अपने आप को डिवीजन के लिए रेडी करती है, फिर इसका न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, फिर इसका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो गया, और ये पहले जैसी बन गई। तो ये कहाँ पर एम फेज में होता है, न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोप्लाज्मिक, और ये पहले के जैसी सेल बन गई, तो इसने अपना न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो रीगेन कर दिया। नेक्स्ट है water flow into the cell and out of the cells are in the equilibrium to when the cell are placed in, जितना पानी सेल के अंदर जा रहा है उतना ही पानी है वो सेल से बाहर भी आ रहा है, तो वो किस में होगा, तो ये सेल है, इसको किसी मीडियम में पुटअप करेंगे, जितना पानी अंदर गया उतना ही पानी बाहर आ गया, मतलब सेल है वो किस में, इक्विलिब्रियम स्टेज में है। तो दिस इज व्हाट, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन नहीं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन यस। आइसोटोनिक में जितना पानी अंदर जाएगा उतना बाहर, अगर हाइपोटोनिक में प्लेस करोगे तो सारा पानी बाहर ही आएगा, और हाइपोटोनिक में रखोगे तो पानी अंदर जाएगा, मतलब, और प्योर वाटर भी एक तरीके का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ही है। तो यहाँ आंसर हमारा सेकंड रहेगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस इन द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स फ्लोज फ्रॉम द रीजन ऑफ, कहाँ की तरफ ऑर्गेनिक फ्लूइड जाते हैं, तो किस रीजन की तरफ जाएगा, जहां पर हाई टर्गर प्रेशर होगा, मतलब टीपी होगी, टर्गर प्रेशर वो जहां हाई होगा। तो ये हाउ जहां टीपी हाई है इसका मतलब क्या होगा, सेल के अंदर ओपी होगा वो पी हाई होगा, और ओपी हमेशा लो ओपी टू हाई ओपी जाता है किसी भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट, तो इसीलिए टीपी हाई है, मतलब यहाँ पर ओपी भी हाई रहेगा, तो इस तरीके से हाई टर्गर प्रेशर की तरफ मूव करेगा। और वाटर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ये हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल जाएगा। Which one is the filamentous, heterosporous and symbiotic on non-legumes? लेग्यूम पे symbiotic कौन है, फ्रैंकिया, एनाबिना, एजोटोबैक्टर या राइजोबियम। हम कहेंगे यहाँ पर फ्रैंकिया जो है वो है हमारे पास में symbiotic। नेक्स्ट है हमारे पास में in biological and industrial nitrogen fixation, nitrogen is converted into
नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट होता है? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रहेगा वो पहले अमोनिया में कन्वर्ट होता है, देन आफ्टर वो नाइट्राइट बनाएगा, देन आफ्टर वो नाइट्रेट बनाएगा। इस तरीके से कन्वर्जन होता है, तो ये अमोनिया इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग फिक्सेशन ऑफ द टू मॉलिक्यूल ऑफ द नाइट्रोजन, टू मॉलिक्यूल, ठीक है, हाउ मेनी एटीपी एंड हाउ मेनी अमोनिया विल बी रिक्वायर्ड एंड प्रोड्यूस रेस्पेक्टिवली। तो देखिए एक की रिएक्शंस के लिए अगर हम लिखते हैं ना टू नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, मतलब यहाँ पर टू नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है, एक के लिए हमको कितने 8 तो हाइड्रोजन आयन चाहिए होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। अब यहाँ 2 के लिए तो इनको डबल करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हम किसके लिए? एक के लिए कह रहे हैं, एक के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो मतलब 1 मॉलिक्यूल, यहाँ हमको 2 मॉलिक्यूल्स दिया है और यहाँ पर हमको कितना चाहिए? 16 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये सभी चीजों को डबल कर दो, अगर इसको 2 करते हैं तो यहाँ पर कितना 16 हाइड्रोजन आयन रिक्वायर होगा, 16 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होगा और सेम एज 32 है वो एटीपी रिक्वायर होगा, और सिंगल के लिए चाहिए तो 8 एटीपी। यहाँ पर ये होगा 32 और 4, 32 हमारे पास में एटीपी है और कितने बनेंगे इससे? 2 नाइट्रोजन है तो 4 अमोनिया, 4 मतलब NH3 बनेंगे। क्लोरोप्लास्ट आर अलाइंड विद देयर फ्लैट सरफेस पैरेलल टू द टेंजेंटियल वॉल ऑफ द सेल्स। देखिए ये सेल की टेंजेंटियल वॉल है और यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट इसके मेम्ब्रेन पर अरेंज हो जाता है इस तरीके से। ये ऐसा तब होता है जब लाइट की इंटेंसिटी कम हो और लाइट मॉडरेट आ रही हो, ताकि उसको प्रॉपर लाइट अवेलेबल हो। अगर तेज लाइट आएगी तो सेंटर की तरफ जाएगा ताकि फोटोलाइसिस ना हो, प्रिवेंट कर सके। तो मॉडरेट इंसिडेंट लाइट कम्स, ये राइट आंसर होगा। डिफ्यूज लाइट होगी तो ऐसा नहीं होता है। प्लांट इज कैप्ट इन स्ट्रॉन्ग लाइट, तो ये सेंटर की तरफ जाएगा। व्हेन इंटरमीडिएट स्ट्रॉन्ग एंड डिफ्यूज लाइट इज गिवन, तो ऐसा, तो इसमें क्या होगा? पूरे सेल के अंदर घूमते रहेंगे, मिचमैच स्टेज में रहेंगे। नेक्स्ट है सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के रेस्पेक्ट में हमको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। देखिए प्लांट और एनिमल दोनों की अगर बात करेंगे, पहले हम यहाँ पर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमेशा हाइड्रोजन आयन है अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, मगर यहाँ पर क्या दिया है कि बेस्ड ऑन द रिलेटेड प्रोटॉन ग्रेडियंट, तो ये राइट पॉइंट है। नंबर ऑफ प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन रिक्वायर फॉर द एटीपी जनरेशन एंड सेम इन द क्लोरोप्लास्ट एंड द माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ सेम नहीं होते। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो 3 हाइड्रोजन आयन जो होते हैं ना वो मूव करते हैं तब एक एटीपी बनता है। 3 हाइड्रोजन आयन मूव करेंगे तब एक एडीपी और वो एटीपी में कन्वर्ट होगा, इसमें क्लोरोप्लास्ट में। और माइटोकॉन्ड्रिया में 2 हाइड्रोजन आयन मूव करते हैं तब एक एडीपी है वो एटीपी में कन्वर्ट होता है। तो ये बिल्कुल मेजर डिफरेंस है, बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं। ये दोनों का डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है क्लियर कट, जो आपको ध्यान देना है। एटीपेज एंजाइम्स, तो हमारा आंसर तो ये हो गया, हमें मिल गया। एटीपेज एंजाइम्स कन्फर्मेशनल चेंजेस जनरेशन सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ द एनर्जी पैकेज एटीपी, बिल्कुल एटीपेज एंजाइम ही ये काम करता है। प्रोटॉन्स मूव थ्रू द फैसिलिटेड डिफ्यूजन, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन है तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन है, तो बाकी सारे पॉइंट से राइट है। तो हमको यहाँ पर ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत हो गया है, तो समझेंगे इस गलत पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the process of aerobic respiration how many ATPs molecule will be generated from first formed molecule of the triose phosphate। देखो पहला ट्रायोस कब बनता है? तो अगर हम ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को देखें अपन, ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होगा? जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट तक तो बनता आता ही है। फिर आपको पता है इसके बाद ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। एक तो बनता है PGAL फॉस्फोग्लाइसिडाइड और एक बनता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट CHAP। अब ये दोनों 3 कार्बन कंपाउंड है, बोथ आर 3 कार्बन कंपाउंड। अब इन्हीं कंपाउंड्स को अगर हम देखेंगे, बोथ आर 3 कार्बन कंपाउंड, अगर इनके अंदर अब एक पीजीए जाएगा, पहले पीजीए जाता है तो ये क्या करता है? टोटल 5 एटीपी बना देता है यहाँ पर, और एक पायरुवेट बनाता है, पायरुवेट बनाता है। अब इसमें देखो 5 एटीपी जो बनी है वो किस तरीके से बनी है, तो उसको अपन यहाँ पर थोड़ा अकाउंट देखते हैं, इसका एनर्जी अकाउंट। एनर्जी अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे
तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एक तो बना NADH2 और दो बने थे ATP, प्योर ATP है ना। ये NADH2 3 ATP के बराबर होता है, तो ये कितना हो गया 3 ATP। ATP 2 ATP एज इट इज रहेंगे 2 ATP के बराबर। लिंक रिएक्शन जो होती है, लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड 1 NADH2 बनाता है, ये भी 3 ATP, मतलब एक NADH2 इक्वल टू 3 ATP, तो यहाँ पर 3 ATP यहाँ पर बन गए। और क्रेब साइकिल जो होती है, क्रेब साइकिल में क्या क्या बनता है यहाँ पर, तो हम कहेंगे 3 तो NADH2 बनते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दो मॉलिक्यूल मतलब बनाएंगे, टोटली एक बनता है ना, दो कंजम्पशन, एक तो यहाँ FADH2, ये 2 ATP के बराबर होता है और एक GTP बनता है। तो टोटल देखो 3 कितना होगा, 3 3 जा 9 ATP और 1 का 2 से करा तो यहाँ पर 2 ATP और यहाँ पर 1 ATP। अगर इन सबको टोटल करते हैं अपन तो 3 और 2 5 6 7 8 8 और ये 9 10 11 और ये 9, टोटल हो गया 20 ATP। यहाँ आंसर हो गया हमारे पास में 20 ATP फॉर्म्ड होंगे फर्स्ट ट्रायो शुगर मॉलिक्यूल जो बनेगा ना उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन में क्या होता है, पार्शली ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज टेक प्लेस, बिल्कुल सही है। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज विल बी प्रोड्यूस 8 ATP, नहीं अभी आपने देखा 8 नहीं बना था। NADH इज ऑक्सीडाइज बाय NAD इन वैगरस वे, नहीं, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, गलत है वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द प्रीकर्सर ऑफ द मिथाइलिन, इथाइलिन, तो इथाइलिन का प्रीकर्सर है मिथियोनिन, मिथियोनिन से क्या बनता है इथाइलिन। ट्रिप्टोफैन किसका है, ऑक्सिन का। एसिटाइल कोए जिबलिक एसिड का या जिबलिन का, और वेलाजेंथिन है ABA एब्सिसिक एसिड का, ये प्रीकर्सर है सबके, तो यहाँ पर हमारा ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैन नॉट फ्लावर इफ द ड्यूरेशन ऑफ द लाइट एक्सपोज इज लेस देन द क्रिटिकल फोटो पीरियड। देखिए क्रिटिकल फोटो पीरियड के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक क्रिटिकल लाइट पीरियड है, अगर कोई प्लांट उससे ज्यादा लाइट लेंगे तो वो क्या कहलाएंगे लॉन्ग डे प्लांट, और अगर उससे कम लाइट लेके फ्लावरिंग करते तो वो शॉर्ट डे प्लांट। तो यहाँ पर देखो फ्लावर के कैन नॉट फ्लावरिंग ड्यूरेशन ऑफ द लाइट एक्सपोज टू द लेस देन द क्रिटिकल पीरियड, लेस देन से कम लिया तो मतलब प्लांट कैसा था लॉन्ग डे प्लांट था, इसलिए फ्लावरिंग नहीं हुई। अब लॉन्ग डे प्लांट को अपन शॉर्ट नाइट प्लांट भी बोल सकते हैं, तो शॉर्ट नाइट प्लांट हमारा आंसर रहेगा यहाँ पर। लॉन्ग नाइट प्लांट तो वो शॉर्ट डे प्लांट हो गया जो सेम फोर्थ ऑप्शन है, और डे नेचुरल प्लांट का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वन, शॉर्ट नाइट प्लांट या लॉन्ग डे प्लांट, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, शुगर कैन इज वेजिटेटिवली प्रोपोगेट इनटू द 10 डॉटर प्लांट्स, ठीक है, उसके इधर उधर हमने प्लांट्स लगा दिया। हाउ मेनी टाइप ऑफ द जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स आर प्रोड्यूस, देखिए जब वेजिटेटिवली प्रोपोगेशन होता है तो उसमें सारे क्लोन्स बनते हैं और क्लोन के अंदर एक ही तरीके का जीनोटाइप होता है, तो सेम टाइप ऑफ द जीनोटाइप प्रेजेंट इन ऑल प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज डिफिकल्ट to show clear cut the distinctions between the vegetative, reproductive and senescent phase in, डिफिकल्टी किसमें हो रही है, मतलब आसानी से नहीं दिखता, तो जिनकी लाइफ एनुअल और बाई एनुअल है उसमें क्लियर कट दिखेगा, रेडिश है, मस्टर्ड है और कैरेट में। मगर चाइना रोज की लाइफ इसमें बहुत लंबी होती है तो इसके अंदर ये क्लियर कट डिवीजन नहीं दिखेगा क्योंकि ये एक श्रब प्लांट है और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहता है इसलिए। नेक्स्ट है हमारे पास में, विच इज करेक्ट टू द गैमेटोफाइट इन द एंजियोस्पर्म, गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म में कैसा होता है, देखो डायोसियस तो होगा क्योंकि ये हैप्लॉइड्स रहेगा, यहाँ पर एक पोलन ट्यूब बनेगा और पोलन ट्यूब के अंदर एक दो मेल गैमेट्स होते हैं और एक ट्यूब न्यूक्लियस होते हैं, तो तीन तो यहाँ पर ये हो गए, और यहाँ पर क्या रहेगा 3 एंटीपोडल सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स, तो ये 3 सेल यहाँ पर, 2 न्यूक्लियस यहाँ पर, 3 न्यूक्लियस यहाँ पर, 8, यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मेल गैमेटोफाइट में 3 न्यूक्लिया और फीमेल गैमेटोफाइट में 8 न्यूक्लिया प्रेजेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है, इन द पोलन ग्रेन, इफ द पोलन ग्रेन हैविंग 12 क्रोमोसोम, तो हमको पता है पोलन ग्रेन हैप्लॉइड्स होता है 12 क्रोमोसोम, देन व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म n होता है और एंजियोस्पर्म का 3n होता है, तो n तो बराबर ही होगा 12 और 3n 36,
तो थर्ड आंसर राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी काइंड ऑफ द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप विल बी प्रोड्यूस रेस्पेक्टिवली इन द ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है, तो ट्राई हाइब्रिड का ये जीनोटाइप हमने लिख लिया, इसको रिसेसिव के साथ में क्रॉस करवाते हैं। हम जब भी जानते हैं कि जब टेस्ट क्रॉस करवाते हैं तो जो आता है 1:1:1 वाला जो आता है ना, ये आएगा मतलब हमारा। तो अभी देखिए इसमें 4 1 नहीं आएंगे, 8 1 आएंगे, मतलब टोटल इसके 8 गैमेट बनेंगे ना, तो 4 5 6 7 8 ये रेशो आता है इसके अंदर टेस्ट क्रॉस का। तो यहाँ पर इसके 8 गैमेट्स बनेंगे। 8 गैमेट कैसे बनेंगे, देखो 3 हेट्रोजाइगस है ना, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। यहाँ एक भी हेट्रोजाइगस नहीं है तो 2 की पावर 0, मतलब यहाँ एक ही गैमेट्स बनेगा। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो हमारे पास में 8 ऑफ स्प्रिंग बनेंगे। तो यहाँ पर द फिनोटाइप प्रोड्यूस रेस्पेक्टिवली टाइप है, तो जीनोटाइप भी कितने 8 बने और फिनोटाइप भी यहाँ पर 8 ही बने। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शंस विद रेस्पेक्ट टू द सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन है, बिल्कुल सही है। इट इज अगर ड्यू टू बेस सब्स्टिट्यूशन इन दैट इज ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशंस गलत है, यहाँ पर ये ट्रांजिशन ना होकर क्या होता है, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन है। ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय द वैलिन एट 6 पोजीशंस इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो बिल्कुल ही राइट है। ग्लूटामिक एसिड की जगह एक बेस पेयर से, आपको पता है ना, कैग की जगह क्या हो जाता है, गुग हो जाता है, GUG हो जाता है। बस इसी की वजह से जहां ये ग्लूटामिक एसिड बनाता है उसकी जगह ये वैलिन बनाएगा। और म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोज पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन। तो बिल्कुल ये इस तरीके से आरबीसी बड़ी हो जाती है और इसका ऑक्सीजन टेंशन है वो कम हो जाता है, लो ऑक्सीजन कैरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मिड DNA हैविंग 1000 बेस पेयर। 1000 बेस पेयर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये एक सर्कल है, तो यहाँ पर 1000 2000 ये 999 और 1998 लिखा है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो रहेगा उसकी अपन बात करते हैं, क्योंकि सर्क्यूलर है तो टोटल बेस पेयर कितने हैं यहाँ पर 1000 बेस पेयर। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे 1000 इंटू 2, मतलब 2000। क्योंकि सर्क्यूलर तो दोनों एंड से नहीं कटेगा, अगर नॉर्मल होता है तो एक इधर का और इधर का एस्टर बॉन्ड माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर 2000 रहेगा। अगर आपको ये डबल स्ट्रैंड डीएनए के लिए पूछे, मगर डबल स्ट्रैंड डीएनए लीनियर है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 1000 माइनस 2 कर देते हैं, और अगर सिंगल स्ट्रैंड के लिए पूछते हैं तो 1000 माइनस 1 करते हैं। तो ये हमको सभी बातें ध्यान रखनी है कि आपको जो पूछा गया है डीएनए वो कैसा है, लीनियर है, सर्क्यूलर है, और अगर लीनियर है तो डबल स्ट्रैंड है या सिंगल स्ट्रैंड है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर हमको एक हाइपोथेटिकल स्ट्रैंड दी गई है। इन हाइपोथेटिकल सीक्वेंस ऑफ द अबो गिवन डबल स्ट्रैंड डीएनए, इफ promoter is present at the 5' end of the A strand and this DNA is involved in the transcription, then what will be the correct sequence of mRNA। तो mRNA का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमको ये तो पता चल गया कि प्रमोटर 5' एंड की तरफ प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर जहां प्रमोटर प्रेजेंट होता है वो कौन सी स्ट्रैंड होती है, कोडिंग। एक्चुअल में प्रमोटर कोडिंग के अंदर नहीं होता है, आपको बता दो प्रमोटर जो होता है सही मायने में तो वो किसके अंदर, टेम्पलेट के अंदर ही होता है, मगर उसका जो कहेंगे कि पोजीशन जो मेंशन की जाती है वो कोडिंग स्ट्रैंड की वजह से की जाती है। तो आपका जो अब आरएनए बनेगा वो कोडिंग के जैसा ही बनेगा, बस शर्त इतनी है कि थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। तो देखो हम इसी को यहाँ पर लिख लेते हैं, अगर लिखना चाहे तो 3' एंड ए, टी की जगह यू, जी, सी, यू, ए, और ये 5' है। अब यही सीधी और उल्टी हमको सीक्वेंस पहचाननी है। तो 3' कहाँ पर है, 3' है, सी, ये सी आना चाहिए, यहाँ जी है तो ये गलत हो गया, 3' है तो ये भी गलत है। अब बचा ये दोनों में, अब इसको रोटेट करके देखते हैं, 5' की तरफ है ना, 5' की तरफ का AUC, तो 5' AUC मतलब ये राइट आंसर होगा। इसको इसी सीक्वेंस को यहाँ ये माफ कीजिएगा, इसी सीक्वेंस को यहाँ पर इस सेकंड ऑप्शन में उल्टा रोटेट करके लिखा, 3 को इधर कर दिया, 5 को इधर कर दिया, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आने के चांसेस है, इस बार इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन क्रॉस ब्रीड
the given cross, breeder is selecting the organism which are given in the blocks. What kind of the selections is being performed by the plant breeders? तो देखिए यहाँ पर जो ब्लॉक्स में दिए गए वो प्योर लाइन को इंडिकेट करते थे। मास सिलेक्शन है, प्योर लाइन सिलेक्शन है, क्लोनल सिलेक्शन या सिलेक्शंस बाय हाइब्रिड। तो ये प्योर लाइन सिलेक्शन है ना, प्योर लाइन सिलेक्शन है। इन्हीं को अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये प्योर लाइन सिलेक्शन होगा। वैसे यहाँ पर हाइब्रिड वाइगर जो हाइब्रिड बनाते हैं, तो हाइब्रिड तो यहाँ पर ये हो गया बीच वाला, इसका कोई यहाँ पर लेना देना नहीं। हाइब्रिड वाइगर वो होते हैं जो पेरेंट से ज्यादा इंप्रूव हो, बेटर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट ऑड वन आउट विद रेस्पेक्ट टू पेस्ट और इंसेक्ट रेजिस्टेंट। तो देखिए ये सारी पेस्ट और इंसेक्ट रेजिस्टेंस वेराइटी, पूसा गौरव, पूसा सवानी एंड पूसा सिम टू। पूसा स्वर्णिम जो है वो क्या है, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर ये आंसर हमारा रहेगा, दिस इज माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये दो टेबल हमारे एनसीईआरटी में दिए गए, तो आप वहां से इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, इन द एसटीपी माइक्रोबियल फ्लॉक्स आर फॉर्म्ड इन। माइक्रोबियल फ्लॉक्स कहाँ बनता है? तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, प्राइमरी ट्रीटमेंट्स में, एरेशन टैंक में और फिजियो साइकोकेमिकल ट्रीटमेंट में, है ना, फिजियो साइकोकेमिकल ट्रीटमेंट में। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो फ्लॉक्स का फॉर्मेशन होता है वो एरेशन टैंक में होता है। यहाँ पर एयर भी फ्लो होता है और इनेक्विलिब्रियम किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है। नेक्स्ट है, यूज ऑफ सम माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर टू एनहांस द क्रॉप प्रोडक्शन इज कॉल्ड। तो अपन सिंपली ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। मेराइन फार्मिंग, मेराइन कल्चर है, माइक्रो फार्मिंग, माइक्रोबियल कल्चर्स इन द लेबोरेटरी, और कंपोज फार्मिंग में अर्थवर्म से हम अच्छा बेटर फर्टिलाइजर्स है वो बनाने का काम करते हैं। यहाँ पर मैमल्स ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन, mammals of the colder area generally have shorter extremites in the comparison to the tropical mammals. This statement comes under the, इसको एलेंस रूल बोलते हैं। जो कहेंगे कि कोल्डर एरिया में रहते हैं उनके एयर पिन्ना नहीं होते, लिम्स भी छोटे होते हैं ताकि वो हीट लॉस को कम कर सके। तो इसको अपन बोलते हैं एलन रूल्स। और उसी के एलन रूल्स के अपोजिट होता है बर्गमैन्स रूल। Which statement is incorrect with respect to epiphytes? Epiphytes के respect में incorrect क्या है? तो यहाँ कहेंगे epiphytes the plant which grow on another plant. So commonly found in the tropical rainforest, बिल्कुल सही है। Having a hygroscopic root, ये भी सही है। Filament tissues are present in root, ये भी सही है। Show plus relations of the population interaction, नहीं प्लस जीरो का, क्योंकि इनको तो फायदा होता है एपिफाइट्स को, तो मगर जिसके ऊपर ग्रो करते हैं उनको कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं है। तो ये यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा, जो कि इनकरेक्ट है। अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन टू द हेट्रोट्रॉफ्स इज जीपीपी, एनपीपी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्रोडक्टिविटी। तो देखिए यहाँ पर कंजप्शन ऑफ द हेट्रोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स क्या कंजप्ट करते हैं? जो जीपीपी बना, जीपीपी में रेस्पिरेटरी लॉस हो जाएगा तो बचेगा वो क्या होगा, एनपीपी। तो एनपीपी हमारे लिए अवेलेबल होगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अवेलेबल फॉर द हेट्रोट्रॉफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ट्रांजिशनल कम्युनिटीज इन द हाइड्रोसीरेज। हाइड्रोसीरे के अंदर ट्रांजिशनल कम्युनिटीज कितनी होती है? इसको अपन बोलते हैं सीरल कम्युनिटी भी बोलते हैं ट्रांजिशनल कम्युनिटी को। सबसे पहले पायोनियर्स आते हैं, पायोनियर्स को अपन बोलते हैं फाइटो प्लैंकटन। फाइटोप्लैंक्टन को कौन रिप्लेस करता है? सबमर्ज प्लांट। सबमर्ज प्लांट के बाद में आता है फ्री फ्लोटिंग सबमर्ज प्लांट, फ्री फ्लोटिंग सबमर्ज के बाद में रीड स्वैम, रीड स्वैम के बाद में आता है मार्शी, मार्शी के बाद में आता है स्क्रब टाइप, और इसके बाद में आता है क्लाइमैक्स फॉरेस्ट। देखिए ये पायोनियर्स है और ये क्लाइमैक्स फॉरेस्ट है, इसके बीच में 1 2 3 4 और 5 आया, तो ट्रांजिशनल कम्युनिटीज कितनी हो गई यहाँ पर? 5 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस इज व्हाट? हैबिटेट लॉस। ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा स्पीशीज लॉस होता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं, एलियन स्पीशीज इनसे भी होता है लॉस, मगर सबसे ज्यादा लॉस होता है वो हैबिटेट लॉस से होता है, और को एक्सटेंशन के साथ में भी कई तरीके का लॉस होता है, मगर सबसे ज्यादा हैबिटेट लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The World Summit on Sustainable Development held in 2002 Johannesburg, साउथ अफ्रीका। इन 2002 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेटाबेस क्वेश्चन है, एज इट इज लर्न करना है। और 1992 रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर क्या हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ना, तो एक तो होता वर्ल्ड समिट और ये था अर्थ समिट, तो ये दो हुए थे। तो ये दोनों जो मतलब कहेंगे कि टाइम पीरियड्स और जगह जो दी गई है वो लर्न करने लायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डीडीटी इन द बर्ड डिस्टर्ब द मेटाबॉलिज्म ऑफ, किसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब करते हैं, कैल्शियम का, जिसकी वजह से उनके अंदर एग शेल है वो कमजोर हो जाता है और प्री मैच्योर एग ही ब्रेक डाउन हो जाते हैं। या कहेंगे कि एग जो है वो जब एनिमल एग ले करता है तब उनकी बॉडी से एग गिर जाते हैं और टूट जाते हैं, तो उस समय नई जनरेशन कम से कम आ जाएगी। वल्चर और उनकी स्पीशीज की वजह से काफी कम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस विद रेस्पेक्ट टू दी ए बी सी है ना and D in the given figure of the relative contributions of the various greenhouse gases to the global warming। सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये है नंबर 1 ए, तो ये सबसे ज़्यादा CO2 होता है। उसके बाद किसका है यहाँ पर मीथेन का कंट्रीब्यूशन, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आते हैं, उसके बाद में N2O आता है। तो ये हमारा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सेकंड ऑप्शन रहेगा। ये एज इट इज लर्न करना है, ये सेम जो पाई चार्ट है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैप्लॉइड्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द क्रॉप इंप्रूवमेंट बिकॉज दे आर, हैप्लॉइड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, हैप्लॉइड से हम प्योर लाइन डेवलप कर सकते हैं। तो आर यूज टू स्टडी ऑफ द मियोसिस, नहीं। आर यूज टू द स्टडी ऑफ द मियोसिस, नहीं। ग्रो बेटर एंड एसिडिक कंडीशंस, नहीं। डू नॉट एक्सप्रेस म्यूटेशन, म्यूटेशन वैसे एक्सप्रेस करते हैं पर यहाँ इसका कोई रोल नहीं है, तो मतलब म्यूटेशन अच्छा करते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ये होमोजाइगस लाइन आफ्टर द कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट, तो ये हमारा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये हमारा कंप्लीट 50 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको टोटल 35 क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे और 15 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन राइट करने रहेंगे। अब जो 10 क्वेश्चन आप फर्स्ट अटेम्प्ट करोगे वही क्वेश्चन यहाँ पर कंसिडर रहेंगे। तो हम नेक्स्ट पेपर बहुत जल्दी लेके आएंगे और कुछ वीडियोस भी लेके आएंगे इसी के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।